हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हमने पिछले पार्ट में वास्तविक संख्या को स्टार्ट किया था और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो रुक गया था, इसलिए वह पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। और आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में किए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। आपके सिलेबस में है, इसलिए हमको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना होगा। तो चलिए देखिए, हम एलसीएम और एचसीएफ साथ में ही देखते हैं। देखिए एचसीएफ और हमको पढ़ना है एलसीएम। देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये। ठीक है, चलिए देखिए एचसीएफ को बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब लसा भी बोला जाता है इसको, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए देखिए हम सीधे निकालना सीखते हैं किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है और किसी संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर देना चाहिए, यानी 2 संख्याओं का ही हम 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम एग्जाम्पल के रूप में 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 4 और 6 संख्या है। 4 और 6 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, 4 और 6 का गुणनखंड विधि से निकालना है हमको, गुणनखंड विधि से। चलिए गुणनखंड विधि से निकालना है हमको। 4 और 6 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 4 का गुणनखंड और 6 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होता है कि 4 किस किस के पहाड़े में आता है ये लिख लेंगे। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे कर लेंगे, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 बार में, 2 के पहाड़े में 1 बार में। तो इसका देखिए, इसका गुणनखंड आ रहा है 2 × 2, यानी कि 2 पावर में 2 बार आ रहा है, तो 2 पावर में 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का देखिए गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो 2 × 3 आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 3 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि 2 पावर 1 और 3 पावर 1 ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आप सबसे पहले जो भी नंबर देगा उसका आप गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड निकाल के इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, इधर देख लीजिए, इसको मिटा दूं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में जो संख्या मिल रही है, यहाँ पर देखिए कौन सा मिल रहा है ये देखेंगे, और जो मिलेगा, जो संख्या मिलेगा उनमें से सबसे छोटी पावर वाला ही उसका एचसीएफ होगा। देखिए जैसे 2 पावर 2 और 2 पावर 1, कहने का मतलब संख्या 2 और यहाँ पर संख्या 2, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो इन दोनों में से किसके पावर पर कम संख्या है, जैसे 2 के घात में 2 है, यहाँ पर 2 के घात में 1 है, तो जिसके घात में कम संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगा, और दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 2 पावर 2 और 2 पावर 1, तो 2 यहाँ पर मैच कर रहा है और छोटी घात वाला इनमें से 2 पावर 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 4 और 6 का। तो 4 6 का एचसीएफ, 4 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2 पावर 1, यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एचसीएफ, देखिए तो लिखेंगे इसमें कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन या फिर उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों में उभयनिष्ठ, इसको सही से लिख देता हूँ मैं। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ
गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसके घात में कम संख्या हो, जिसके घात में कम संख्या हो, उसी को HCF कहते हैं। उसी को यानी वही HCF होगा। क्या कहेंगे, सीधे सीधे बोल देंगे कि कम संख्या हो वही HCF होगा, क्लियर इतना समझ में आया आप लोगों को। तो 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए 4 और 6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 था और 2 के पावर में 2 के पावर में 1। तो इसमें हमने क्या बताया कि जो मिलेगा, जो मैच करेगा, जिसका घात कम होगा वही संख्या होगा। तो 2 पावर 2 यहाँ पर था, 2 पावर 1, तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है। तो इनमें घात कम किस में है, 2 पावर 1 में है। इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा 2 पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आप लोगों को। अब देखिए इसका LCM क्या होगा, LCM। तो LCM देखिए, LCM क्या होगा इसका, तो LCM निकालते समय 4 और 6 का अगर LCM निकाल रहे हैं आप, तो इसमें देखिए जो मैच करेगा यानी कि जो मिलेगा, जो गुणनखंड मिलेगा उसको भी लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। ठीक है, जैसे देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, मिल रहा है, तो इनमें से जो मिलेगा बड़ी घात वाला लेंगे। LCM में क्या करेंगे, बड़ी घात वाला, 2 पावर 1 और 2 पावर 2, तो 2 मिल रहा है दोनों में और बड़ी घात किसका है, इस वाले 2 पावर 2 का है, तो इसमें लेंगे 2 पावर 2। और जो नहीं मिल रहा है, जैसे देखिए इसमें 3 है, 3 पावर 1 नहीं मिल रहा है, तो 3 पावर 1 का भी इसमें गुणा करेंगे और यही होगा LCM। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 गुणे 3 की पावर 1 का वैल्यू 3, तो 4 3 12, LCM क्या हो जाएगा 12। अब देखिए, अब इसको लिख दे, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ साफ साफ। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर जब LCM निकालना होगा तो इन दोनों में देख लेंगे कि इसमें कौन सा मैच कर रहा है, जो मिल रहा है उसमें से बड़ी घात वाला कौन सा है। तो ये 2 मिल रहा है, 2 का बड़ी घात 2 पावर 2 है, तो 2 पावर 2 वह संख्या, और जो नहीं मिल रहा है जैसे 3 पावर 1 नहीं मिल रहा है, तो 3 पावर 1 का गुणा ही क्या कहलाएगा, इसका LCM कहलाएगा। क्लियर है इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 LCM और HCF पर ही क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इसमें कर रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए कर रहा है कि 6 और 20, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए मैंने क्या बताया, जब आपको HCF और LCM निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड कर लीजिए और जो संख्या दिया है उसका, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। देखिए करेंगे यहाँ पर 6 का, तो 2 3 6, 3 1 कम 3, इसका मतलब 2 पावर में 1, 2 अकेला है तो 2 पावर में 1 गुणे, यहाँ पर 3 भी अकेला है तो 3 पावर 1, सही है। अब यहाँ पर देखिए 20 का कर लीजिए, जब आप 20 का करेंगे तो 2 दहा में 20, 2 5 10, 5 से 5 1 कम 5। अब देखिए 2 2 बार है, इसका मतलब 2 के घात में 2, 2 2 बार है तो 2 के घात में 2 गुणे, 5 अकेला है तो 5 के घात में 1। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है, तो HCF, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि HCF और ब्रैकेट लगा के मैं ऐसे लिख दूं, अगर 6 कामा लगा के 20, इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 20 यानी 6 और 20 का HCF, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो HCF ऑफ 620, इसको ऐसे बोलते हैं HCF, 6 और 20 का HCF बराबर। अब HCF के लिए मैंने बताया कि जो कॉमन होगा इनमें गुणनखंड,
जो कॉमन होगा उसमें से कम घात वाला लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या मिल रहा है, 2, इसमें भी 2, केवल 2 ही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। अब इसमें भी जो कम घात वाला होगा, कम घात वाला इसमें से कौन सा है, 2 पावर में 1, तो 2 पावर में 1 बराबर 2, ये हो जाएगा HCF। 6 और 20 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका LCM देखिए, LCM, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, LCM 6, 20, इसका मतलब 6 और 20 का LCM, तो 6 और 20 का LCM। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, LCM वाले में जो मैच करता है यानी जो मिलता है दोनों में उसको लेते हैं, उसमें बड़ी घात वाला लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसका भी गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पावर 2, 2 पावर 1, तो 2 वाला तो मैच कर रहा है, तो इनमें देखेंगे LCM में कि बड़ी घात वाला कौन सा है, तो 2 पावर 2 बड़ी घात वाला है, तो यहाँ पर लेंगे 2 पावर 2, फिर गुणा करेंगे जो नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए 2 मिल रहा था तो इसमें से बड़ी घात वाला ले लिया। अब 3 पावर 1 नहीं मिल रहा है तो 3 पावर 1 का गुणा, फिर गुणा में 5 पावर 1 भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो 5 पावर 1 को भी लेना पड़ेगा, सही है। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूना के 4, 2 पावर 2 का वैल्यू 4, 3 पावर 1 का वैल्यू 3, गुणे 5 पावर 1 का वैल्यू 5। अब गुणा कर देंगे तो देखिए 5 3 15 चौक का 60, 60 हो जाएगा इसका LCM। 6 और 20 का LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और HCF हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये HCF हो गया और ये LCM। तो इस प्रकार से LCM और HCF निकालेंगे। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया है 2 और 4, ये 2 संख्या है, ठीक है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 का देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 और 4 का HCF निकालना है। इधर देख लीजिए ये HCF निकाल रहे हैं और LCM दोनों निकालना है। तो 2 का फैक्टर करेंगे यानी 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पावर 1, अब 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसका HCF क्या होगा बताइए, देखिए इसका HCF इन दोनों में कॉमन, 2 कॉमन है, तो HCF में कम पावर वाला लेंगे, कम पावर वाला यानी कम घात वाला, तो 2 पावर 1, इसका मतलब इसका HCF 2 आ गया। अब LCM लेंगे तो इन दोनों में जो मिल रहा है, जैसे 2 मिल रहा है तो इसका बड़ी पावर वाला लेंगे यानी बड़ी घात वाला, तो 2 पावर 2, 2 पावर 2 इसका LCM हो जाएगा, 2 पावर 2 बराबर 2 दूना के 4, तो 4 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्याएं 2 और 4 थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर संख्या का गुणा कर देते हैं, संख्याओं का गुणा कर देते हैं, संख्याओं का गुणा। जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4 बराबर 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HCF और LCM का गुणा कर दे रहे हैं, HCF इंटू LCM, देखिए HCF 2 है और गुणा LCM 4 है, इसका भी देखिए 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याओं का गुणा भी 8 है और HCF और LCM का गुणा भी 8 है, दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि संख्याओं का, 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है, तो संख्याओं का गुणा या तो संख्याओं का गुणनफल बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। आप एक आध संख्या और लेकर के देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हम 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है, 4 और 6 संख्या है तो इसका HCF निकालेंगे जब, तो 4 और 6 का HCF देखिए इधर मैं लिख देता हूँ HCF और इधर LCM। देखिए 4 और 6 का जब HCF निकालेंगे तो 4 का फैक्टर करिए और 6 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 2 आएगा, 6 का गुणनखंड करने पर 2 पावर 1 गुणे 3 पावर 1, ठीक है। HCF अब इसका जब निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा इसका बताइए, जो मिल रहा है उसमें से कम घात वाला लेंगे, तो 2 पावर 1 लेंगे, इसका HCF हो जाएगा 2 पावर 1 मतलब 2। अब इसका LCM लेंगे तो जो मिल रहा है उसमें से बड़ी पावर वाला लेंगे, तो बड़ी पावर वाला 2 है, अगुणा जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे, ये नहीं मिल रहा है तो 3 पावर 1 नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए 2 पावर 1, ये नहीं समझना है कि एक ही जैसा नहीं, यहाँ पर बेस को देखिए, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, ये मिल रहा है इसका मतलब।
अब घात देखेंगे उसके बाद, इसका पावर 1 जब लेंगे तो HCF कम पावर वाला यानी कम घात वाला HCF, और अधिक घात वाला जब लेंगे तो LCM में लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 2 का वैल्यू 4, 3 पावर 1 का वैल्यू 3, तो 4 3 12। अब क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा, देखिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, संख्या का गुणा करते हैं, संख्या का गुणा निकालते हैं। तो संख्या का गुणा 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 ये आ जाएगा 24। क्लियर है इतना। अब HCF और LCM का गुणा करते हैं, HCF गुणे LCM। तो देखिए HCF आया है 2, ये C है, तो 2 गुणे LCM कितना आया है, LCM 12 आया है, तो 12। अब देखिए 12 दूना 24। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ है इसका आपस में गुणा, यानी संख्या का गुणा और उसी संख्या का HCF और उसी संख्या का LCM का गुणा आपस में बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है कि जो संख्या दी गई है तो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दी गई संख्याओं के HCF गुणे LCM के बराबर होता है। क्लियर है, ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो भी संख्या दिया हुआ है संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा संख्याओं के HCF और संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए, ये फार्मूला आपको नोट करना है, ये याद होना चाहिए। फिर इस पर हम क्वेश्चन को करते हैं। और अब हम चलेंगे हम प्रश्नावली पर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल ख़त्म नहीं, इसमें दिया है एग्जाम्पल 3 और 4 भी दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका निकालना है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल 3 को भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए इसी पर दे रहा है, करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 करा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, करा है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करा कि 404 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसकी सहायता से, मान लीजिए दे दिया कि इसकी सहायता से LCM ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए करा कि 96 और 404 का HCF, तो HCF निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका, क्योंकि बोला है कि गुणनखंड विधि से ही करिए, प्रश्न में आगे लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो गुणनखंड निकालना होगा आपको 96 का और 404 का। ठीक है, देखिए 96 का फैक्टर कर लीजिए इस प्रकार से, देखिए ऐसे, तो ये 2 से कट रहा है, 2 से 4 बार में, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 बार 4 बार, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब देखिए 2 कै बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 पावर 5, तो 96 का क्या आ रहा है, 2 पावर 5 गुणा में 3 अकेला है तो 3 पावर 1, इस प्रकार से इसका फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से 404 का भी फैक्टर करना पड़ेगा आपको। 404 देखिए 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4 0, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 101। अब बताइए 101 किससे कटेगा, तो 101 जो है 101 से कटेगा एक बार में। ठीक है, क्योंकि 101 क्या है, 101 एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 101 जो है 101 से ही कटेगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 पावर 2 यानी 2 जो है 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 गुणे 101 के पावर 1। ठीक है ना, ये है 101। अब पूछ रहा है कि इसका HCF बताना है आपको, तो देखिए HCF, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 96 कामा दे के 404, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब कि 96 और 404 का HCF आप निकाल रहे हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा,
इनमें से, इनके गुणनखंड में से जो मिलेगा, जो कॉमन होगा, जैसे देखिए 2 यहाँ से 2, बेस को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि 2 मैच कर रहा है। अब इसके बाद इसमें इसके घात को भी देखेंगे कि जो छोटा घात होगा, छोटे वाले घात को ही लिया जाता है HCF में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के घाते 5 है, यहाँ पर 2 के घात में 2 है, तो इनमें छोटा घात कौन सा है, 2 पावर 2। इसका मतलब कि 2 पावर 2 वाले को लेना पड़ेगा, छोटे घात को लेते हैं HCF में। तो 2 पावर 2, इसका मतलब ये हो गया कि 4। तो इन दोनों का जो HCF निकला है 4 आया है। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि इसकी सहायता से LCM भी ज्ञात कीजिए। इसी की सहायता से, यानी इसका हेल्प लेकर के करना है HCF का। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हटा दें। चलिए देखिए, अब हमने एक फार्मूला अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, उसी संख्या का HCF गुणे उसी संख्या का LCM, ठीक है। और अब देखिए संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या है 96 और 404। तो संख्याओं का गुणा मतलब इन दोनों का गुणा, तो यहाँ पर लिख देंगे 96 गुणे 404, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल हो गया, बराबर होता है HCF, HCF 4 है तो HCF के प्लेस पर 4 लिखेंगे, गुणे LCM, LCM। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है कि LCM निकालना है, तो LCM निकाल लीजिए यहाँ से। तो LCM बराबर 96 गुणे 404 बटा में 4। अब देखिए 4 से इसको काटिए, 4 से कट रहा है, तो 4, 4 दूना के 8, 1 बचा 16, 4 चौका 16, 4 एक कम 4। तो ये क्या मिला, 24 गुणे 404। 24 का 404 में गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए गुणा करने पर आ जाएगा आपका 96 96, ये आ जाएगा आपका LCM, ठीक है। इसका गुणा करके चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। तो ये निकल जाएगा आपका LCM, और यहाँ पर ये जो निकला है ये निकला है आपका HCF, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि LCM ब्रैकेट में 96 कामा 404 बराबर 96 96, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी क्या करा है। 3 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4। देखिए क्या करा है, संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए करा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो ये कर लेंगे आप लोग। देखिए 3 संख्या वाला है, इसको भी मैं बता देता हूँ कि 3 संख्या दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। 3 संख्या दिया हो चाहे 4 संख्या दिया हो, जैसे आपको 2 संख्याओं का बताया गया उसी प्रकार से इसका भी करना होगा आपको। क्लियर है। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको HCF और LCM निकालना हो तो सबसे पहले संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। मतलब गुणनखंड, जो मैं आपको गुणनखंड करना बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि आप अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 का करना होगा, 72 का, उसके बाद 120 का, ठीक है। अब देखिए 6 का करेंगे तो आपको पता है 2 गुणे 3, इसका मतलब 2 पावर 1, 3 पावर 1, ठीक है। अब 72 का कर लीजिए, यहाँ पर फैक्टर देखिए 72 का करेंगे 2 से तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर इसको 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से 1, तो देखिए 1 2 3, 2 3 बार आया है, इसका मतलब कि 2 के पावर में 3, 2 3 बार आया है तो 2 के घात में 3, 3 2 बार आया है तो 3 के घात में 2 गुणा करके,
क्लियर है इतना। अब 120 का कर लीजिए भाई। देखिए 120 का करेंगे तो 2 छक्का 12, 0, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर ये 3 से कट रहा है 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। देखिए 2 आया है 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के घात में 3। क्लियर है। 2 3 बार आया है तो 2 के घात में 3, 3 1 बार आया है तो गुणे 3 के घात में 1 और गुणा में 5 1 बार है तो 5 के घात में 1। क्लियर है इतना। चलिए अब इसका बताना है HCF। तो देखिए HCF, अब इसको लिखेंगे कैसे, 6, 72, 120। अब आप इसका HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये न लिखते तो भी HCF बराबर डायरेक्ट तीनों संख्याओं का, याद तो HCF ऐसे ब्रैकेट में लिख करके 6, 72, 120। इसका मतलब ये है कि 6, 72 और 120 का HCF निकालने जा रहे हैं आप, कितना होगा। देखिए अब इसमें देखेंगे कि कौन सा तीनों में मिलना चाहिए। अब ठीक है, 3 संख्या है तो तीनों में जो गुणनखंड है तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 4 संख्या होता तो चारों में, 5 होता तो पांचों में, यानी जितनी संख्याएं दी होंगी सब में मिलना ही चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। तो देखिए 2 मिल रहा है इसमें, इसमें और इसमें भी मिल रहा है। उसी प्रकार से 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को हम टच भी नहीं करेंगे HCF के लिए, ठीक है। अब देखिए मिल रहा है 2 मिल रहा है तो 2 के घात में 3, 2 घात में 3, 2 घात में 1। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप HCF निकालेंगे तो जो गुणनखंड मिलेगा उसमें सबसे कम घात वाला लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घात 3 है, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे कम घात वाला 2 पावर 1 है, ठीक है। अब देखेंगे और कौन सा मिल रहा है, और मिल रहा है 3 के घात में 1, 3 3 वाला मिल रहा है। तो इसमें देखिए इसका अब घात देखेंगे 3 का सबसे कम घात कहाँ पर है, तो 3 के घात में 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब कि कम घात 3 पावर 1 वाला है, ठीक है। 3 पावर 1 इसको ले लीजिए, इसको एक ही बात है, 3 पावर 1 ही लेना है आपको। तो 3 पावर 1 सबसे छोटी घात थी इसमें 3 वाले में, तो उसको ले लिए। अब इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 के घात के 1 का वैल्यू 2 गुणे 3 की पावर 1 का वैल्यू 3, तो 3 दूना के 6, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका LCM देख लीजिए, LCM। तो LCM के लिए भी इसी प्रकार से लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के 6, 72, 120 बराबर। अब देखिए LCM में क्या करना होगा आपको, इसमें देखेंगे कि मिल कौन सा रहा है, मतलब कॉमन कौन सा अंक है। देखिए 2 2 2 कॉमन है, और मैंने बताया था कि जब आपको LCM निकालना हो तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात देखिए पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 पावर 3, 2 पावर 3, इनमें से मतलब सबसे बड़ी घात का एक ही संख्या लेंगे। यहाँ पर 2 ठो मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पावर 3 2 पावर 3 2 बार लें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पावर 3 आपको मिला, एक बार आपने 2 पावर 3 ले लिया, ठीक है। चाहिए वाला लीजिए, चाहिए वाला 2 पावर 3 तो 2 पावर 3 ही होता है, ठीक है। एक बार लेंगे आप, तो 2 पावर 3 आपने ले लिया। अब देखेंगे और कौन सा मिल रहा है, देखिए 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 1, तो इनमें सबसे बड़ी घात वाला लेंगे तो 3 पावर 2, तो गुणा करके 3 पावर 2, ठीक है। अब देखिए जो मिल रहा था LCM में उसको तो लेते ही हैं, सबसे बड़ी घात वाले को। अब LCM में जो नहीं मिलता है उसको भी लेना पड़ता है, ठीक है। अब कौन सा नहीं मिल रहा है, 5, 5 केवल इस 120 वाले में, 120 के फैक्टर में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 वाला मतलब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना पड़ेगा। तो 5 की घात 1 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 5 की घात में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए भाई। देखिए 2 पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 3 पावर 2 का वैल्यू होता है 9, 5 की पावर 1 का वैल्यू होता है 5। अब देखिए ये हो जाएगा 8 9 72, तो ये हो गया 72 गुणे 5। अब 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 1 36, तो 360। इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM 360 हो जाएगा, और HCF हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपको LCM और HCF पूछता है, तो बहुत ही आसान तरीके से और एकदम बेहतरीन ढंग से आप इसको इस प्रकार से कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब इसको मिटा दूं।
चलिए अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए अब देखिए आगे आपका पूरा एग्जाम्पल समाप्त होता है और आगे प्रश्नावली 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कह रहा है 140 156। देखिए क्या क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, कह रहा है 140 को लिखना है। फिर सेकंड कर रहा है 156। फिर थर्ड आपसे बोल रहा है कि थर्ड आपको दिया है 38 25, ये दिया है 38 25। और फोर्थ आपको दिया है 5005 5005। फिर 6 वाला दिया है आपको, कितना दे रहा है ये 7429, इतना दे रहा है। ठीक है, कह रहा इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 140 है तो 140 का आपको फैक्टर इस प्रकार से करना होगा ऐसे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 0। अब 2 से काटेंगे ये 35 बार में, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, अब 140 का देखिए क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। ये देखिए 2 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 पावर में 2, फिर गुणा। 5 1 बार आया है तो 5 गुणे, या तो 5 की पावर 1 भी लगा सकते हैं। 7 है तो 7 की पावर 1। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी संख्याओं का आपको करना होगा। ऐसे फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे और यही कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और उसको ध्यान रखिएगा कि पूरा पावर के रूप में, जैसे 2 गुणे 2 2 बार नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 2 एक ही नंबर है तो 2 कई बार आया है उसको पावर के रूप में ऐसे लगा करके लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से सभी संख्याओं का आप ऐसे फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद इस प्रकार से लिख देंगे, तो यही होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको घर पर कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करा कि निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणा के। ठीक है, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, करा कि पहले तो सबसे पहले आपको HCF और LCM निकालना है। निकालने के बाद इन संख्याओं का गुणनफल जो LCM और HCF निकालेंगे उसके गुणनफल के बराबर होता है, ये आपको चेक करके बता देना है। ठीक है, तो देखिए हम कोई सा भी क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 26 और 91 का सबसे पहले HCF और LCM निकालते हैं। तो 26 और 91 का क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमको HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 को जब गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना के 26 ऐसे कर लेंगे आप लोग। 2 से काटेंगे 13 बार में, 13 से 1 बार में कटेगा, तो 2 के पावर में 1 गुणे 13 के पावर में 1। ठीक है, ये 26 का निकल गया। अब 91 का करेंगे तो इसी तरीके से 91 का कर लेंगे। देखिए 91 का ये कटता है 13 के पहाड़े में आता है, 13 7 91, 7 1 कम 7, तो ये आ जाएगा 7 के पावर में 1 गुणे 13 के पावर में 1, ये आ जाएगा 91 का गुणनखंड। अब इसका देखिए HCF निकाल लीजिए, तो HCF 26 91, HCF ऑफ 26 एंड 91, इसका HCF निकालेंगे तो मैंने बताया था जो मिलेगा कॉमन गुणनखंड मिलना चाहिए, तो 13 मिल रहा है तो ये हो जाएगा 13 पावर 1, जो मिलता है उसी को लेते हैं केवल HCF में, तो ये आ जाएगा 13, HCF 13 आ गया। अब इसका LCM निकालते हैं, तो LCM
26, 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या जो मिलता है उसमें बड़ी घात को लेते हैं। तो 13 मिल रहा है, सबसे पहले 13 पावर 1 गुणे। अब जो नहीं मिलता है उसको भी लेना पड़ता है। देखिए 2 नहीं मिल रहा है किसी में भी, तो 2 पावर 1 गुणा में। अब 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लेना पड़ेगा। अब इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 13 दूना के 26, ये हो गया। 13 के पावर 1 का करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, देखिए 13 पावर 1 का 13, 2 पावर 1 का 2, 7 पावर 1 का 7। तो 13 दूना के 26 गुणे 7। अब इसका देखिए इसका गुणा करिए, देख लीजिए इधर। तो 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना के 14, 4 18, 182 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। और आपको चेक करना है कि संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे बोला है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। अच्छा, दो संख्याओं का मतलब जो दो ठो संख्या दिया है, कौन सा, 26 का और 91 का, क्योंकि इसी का हम निकाले हैं एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो 26 गुणे 91 करिए यहाँ पर, 26 गुणे 91। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो देखिए 91 का 26 में गुणा करिए, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 9 6 का 54 और 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 6 7 2 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, 2496 आ रहा है गुणा, कितना आ गया 2496, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकालना है। तो देखिए अब आगे निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका आया है, कहाँ गया, ये है 13, ये है आपका एचसीएफ, और एलसीएम आया है 182। तो यहाँ पर देखिए 13 गुणे 182, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए आप लोग, देखिए 182 गुणे 13, जब इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपका 2496, ठीक है ना। गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, देखिए गुणा में कर देता हूँ, 3 दूना के 6, 8 3 का 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, एक मिनट कहीं गलती हो गया क्या, देखिए 3 दूना के 6, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 2 8 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 2366। इसका मतलब यहाँ पर गुणा गलत किए हैं क्या, एक मिनट में चेक करता हूँ, सॉरी, देखिए मैं यहाँ पर ही गुणा गलत कर दिया हूँ। 26 का 91 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2366, ठीक है, 2366 आएगा। तो इसका इसमें गुणा करने पे देखिए 2366 आ रहा है, 2366, ठीक है ना। और यही आपको दिखाना था इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा, इतना क्लियर है। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन नंबर दूसरे का पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है, क्लियर है। और पेपर में भी इसी प्रकार से आपको करना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो बहुत अधिक लंबी हो गई है तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। यदि यहाँ पर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।